इतनी शक्ति हमें देना दाता, भूल कर भी कोई भूल होना। इस सुंदर प्रार्थना और भजन के लिए अमर जी का बहुत बहुत धन्यवाद। ताली बजाकर बहुत अच्छे से जोरदार ताली बजाकर धन्यवाद करेंगे। सांझ की ये वेला और यज्ञ से सुगंधित वातावरण और हमारे वार्षिक उत्सव का प्रथम सत्र, सबका हार्दिक अभिनंदन करते हुए नमस्ते और सबका स्वागत करती हूँ। ऋषियों की परंपरा को आगे बढ़ाने वाले अंतरराष्ट्रीय प्रतिष्ठा प्राप्त वैदिक जगत के प्रसिद्ध विद्वान परिव्राजक स्वामी विश्वांग जी हमारे बीच आ चुके हैं, यद्यपि अभी यहाँ पर अभी उपस्थित होने वाले हैं। पंडित जी आ गए स्वामी जी। हम बात कर रहे थे अंतरराष्ट्रीय प्रतिष्ठा प्राप्त वैदिक जगत के प्रसिद्ध विद्वान परिव्राजक स्वामी विश्वांग जी हमारे बीच उपस्थित हैं। स्वामी जी विश्व प्रसिद्ध एवं प्रतिष्ठित संस्था वानप्रस्थ साधक आश्रम रोजड़ के सम्माननीय सचिव हैं। आप लगभग 27 वर्षों से विभिन्न संस्थानों में जैसे ऋषि उद्यान अजमेर, दर्शन योग महाविद्यालय एवं वानप्रस्थ साधक आश्रम रोजड़ में दर्शन शास्त्र, उपनिषद, संस्कृत व्याकरण, निरुक्त एवं मनुस्मृति आदि का अध्यापन कार्य करते चले आ रहे हैं। इसके अतिरिक्त ऑनलाइन आपने गृह सूत्र, श्रौत सूत्र, धर्म सूत्र आदि का अध्यापन भी किया और आजकल भी ऑनलाइन अध्यापन से शतपथ ब्राह्मण का और सांख्य दर्शन का अध्यापन कर रहे हैं। इनकी कक्षाओं में न केवल भारत के बल्कि विदेशों से भी अधिक से अधिक संख्या में जिज्ञासु और श्रद्धालु भाग लेते हैं। अध्यापन के साथ साथ स्वामी जी भारत में कई भागों में दिल्ली, हरियाणा, एमपी, एपी, पंजाब, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र आदि अनेक राज्यों में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी इन्होंने योग शिविर आयोजन किए हैं और इनके प्रकाशित ग्रंथ है ध्यान योग, रोग निवारण, समाधि, योग पथ, अष्टांग योग। ऐसे महान और कर्तव्यनिष्ठ सन्यासी को अपने बीच पाकर हम स्वयं को सौभाग्यशाली अनुभव कर रहे हैं। स्वामी जी का हृदय से अभिनंदन और स्वागत करते हैं। मैं रिक्वेस्ट करूंगी स्वामी जी को कि आकर अपना आसन ग्रहण करें। इधर से मेरी आवाज ठीक है? सबको आ रही है? सबसे पहले जिन जिन के पास मोबाइल हो तो उनको या तो फ्लाइट मोड पे रखिए या स्विच ऑफ करिए।
साइलेंट में भी नहीं रखना, क्योंकि साइलेंट में सबसे पहले हम परमेश्वर को स्मरण करते हैं। तो आइए थोड़ी देर के लिए आप अपने आप को परमात्मा के साथ जोड़िएगा। जैसे जैसे मैं संकेत करूं वैसे वैसे आपको करना है। बाहर के कुछ डिस्टर्बेंस हैं, उस ओर आप ध्यान ना दीजिए। आप सब कुर्सियों के ऊपर बैठे हैं, तो आप अपने दोनों पांव को जमीन पर स्थिर करिएगा और दोनों हाथों को अपने अनुसार या तो घुटनों के ऊपर रखिएगा या ऐसा करके गोदी में रखिएगा। कमर को, गर्दन को सीधी रेखा में रखिए। कोमलता से धीरे धीरे आंखें बंद कर लीजिएगा। सिर से लेके पांव के अंगूठों तक संपूर्ण शरीर को शिथिल करना है, ढीला छोड़ना है। शरीर को सीधा रखते हुए ढीला रखना है, शिथिल रखना है। शरीर को अकड़ा करके नहीं रखना है। अपने मन को अपने शरीर के अंदर जिस किसी भी अंग में खिंचाव हो, तनाव हो, वहां मन को ले जाकर उस खिंचाव को, तनाव को शिथिल कीजिएगा। बैठने में भार सा ना लगे। शरीर का भार जिस पर बैठे हैं उसके साथ में स्पर्श जो हो रहा है, उस बैठने का स्पर्श भार सा ना लगे, इस तरह आपको शरीर को बनाना है। अपने मन को अनुभव करना है। मन में प्रसन्नता को उत्पन्न करना है। मन को शांत करना है। मन में विभिन्न प्रकार के विचार उत्पन्न हो रहे हों, उन्हें रोकना है। पूर्ण स्थिर होकर के बैठना है। हिलना, डुलना, खुजलना, खांसना, समस्त शारीरिक बाह्य चेष्टाओं को रोकना है। पूर्ण स्थिर होना है। अपने शरीर को परमेश्वर के अनुरूप बनाना है। परम पिता परमेश्वर स्थिर है। प्रभु के लिए हिलने डुलने के लिए स्पेस, खाली स्थान नहीं है। सर्वत्र परिपूर्ण है, कण कण में विराजमान है। ऐसा कोई स्थान नहीं है जहां परमेश्वर ना हो। ना हिलने डुलने वाले परम पिता परमात्मा को पाने के लिए
स्वयं को हिलाना डुलाना बंद करना है, अपने आप को स्थिर करना है। अपने शरीर को पूर्ण रूप से स्थिर करके अपनी इंद्रियों को, मन को स्थिर करना है। इंद्रियों को बाहर के विषयों से हटाना है। मन के साथ इंद्रियों को जोड़ना है। अपने मन को अपनी भावना से अपने ही शरीर के एक स्थान पर, मस्तक में या भ्रिकुटी में, नासिका के अग्रभाग में, जिह्वा के अग्रभाग में, कंठ में, हृदय में अथवा नाभि में, मस्तक से लेकर नाभि तक इन स्थानों में से जहां अनुकूलता हो, सरलता हो, एक स्थान पर मन को एकाग्र करना है। जहां पर आपने अपने मन को टिकाया, रोका, अपनी सारी आंतरिक दृष्टि को, आत्मदृष्टि को मन पर केंद्रित करना है। स्वयं से, आत्मा से मन को अनुभव करना है। मैंने मन को एक स्थान पर टिकाया, मेरा मन रुका हुआ है, ऐसी अनुभूति करिए। आत्मा से सतत मन को अनुभव करना है। मैंने मन को रोका, मेरा मन रुका हुआ है। अपनी इच्छा से, प्रयत्न से, ज्ञान से, सामर्थ्य से मैंने मन को एक स्थान पर टिकाया है। मेरी इच्छा के बिना मेरा मन वहां से हटकर किसी और विषय में नहीं जा सकता। मैंने रोका, मेरे अनुसार मेरा मन रहेगा। आत्मा से सतत मन को अनुभव करिए। मैंने मन को रोका, मेरा मन मेरे अधिकार में है। जहां पर मैंने मन को रोका, वहां पर परमपिता परमेश्वर भी विराजमान है। हे कण कण में विराजमान, सर्वत्र व्याप्त, सर्वांतर्यामी परमपिता परमेश्वर, जहां मैंने मन को रोका वहां पर भी आप विराजमान हो। अर्थात हे प्रभु, मैंने मन को आप में ही रोका। मेरा मन आप में है, आप मेरे मन में हो। मैं स्वयं आत्मा आप में हूं, आप मुझ आत्मा में हो। अनुभव कीजिए, मेरा संपूर्ण शरीर प्रभु में है, प्रभु मेरे शरीर में है। मेरी इंद्रियां प्रभु में है, प्रभु इंद्रियों में है। मेरा मन प्रभु में है, प्रभु मेरे मन में है। मैं, मेरा सर्वस्व प्रभु में है। पूर्ण निष्ठा से, रुचि से, प्रेम से, तन्मयता से, अंदर से गदगद होते हुए प्रभु का
ध्यान प्रारंभ करना है। तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम हे सर्वरक्षक परमपिता परमेश्वर, आप अनंत प्रकारों से निरंतर मेरी रक्षा कर रहे हो। आपके विविध सुरक्षाओं में सतत सुरक्षित हूँ प्रभु, सतत सुरक्षित हूँ। कृपा करके और सुरक्षा प्रदान करना प्रभु। आप सर्वरक्षक ओम स्वरूप हो। भूः आप प्राण प्रदाता हो। आपके कारण प्राणों को धारण कर रहा हूं प्रभु। आज मैं जीवित हूं प्रभु, आपके प्राणों के कारण। ये मेरे प्राण सतत मेरे साथ हो प्रभु, ये मेरे प्राण सतत मेरे साथ हो। अब तक मैंने लक्ष्य को पूरा नहीं किया प्रभु। जब तक मैं अपने लक्ष्य को पूरा न करूं, तब तक ये मेरे प्राण सतत मेरे साथ हो प्रभु, सतत मेरे साथ हो। आप प्राण से भी प्रिय हो। मैं आपको सर्वप्रिय स्वीकार करता हूं। आप प्राणों को देने वाले प्राण प्रदाता भू स्वरूप हो। भुवः आप दुख विनाशक हो। स्वयं दुखों से मुक्त हो, दुख रहित हो। अपने भक्तों के संपूर्ण दुखों को दूर करते हो। करुणा करके मुझ भक्त के संपूर्ण दुखों को दूर करना प्रभु, दूर करना। आप दुख विनाशक भुवः स्वरूप हो। स्वः आप आनंद से परिपूर्ण हो। अपने भक्तों को अपने आनंद से परिपूर्ण करते हो। दया करके मुझ भक्त को भी अपने आनंद से आनंदित करना प्रभु, आनंदित करना। आप आनंद प्रदाता स्वर स्वरूप हो। सवितु हो, आप सविता हो। संपूर्ण ब्रह्मांड को उत्पन्न करने वाले सृष्टिकर्ता हो। सर्वोत्पादक जननी जनक माता पिता सविता स्वरूप हो। भर्गः आप शुद्ध हो, निर्मल हो, पवित्र हो। आप में न काम है, न क्रोध है, न लोभ है, न मोह है, न ईर्ष्या है, न अहंकार है। आप समस्त मलिनताओं से रहित, शुद्ध, निर्मल, पवित्र, भर्गः स्वरूप हो। देवस्य आप देव हो। दिव्य गुणों से परिपूर्ण हो। अनंत गुण कर्म स्वभावों से ओतप्रोत हो। आप में अनंत ज्ञान, अनंत बल, अनंत सामर्थ्य, अनंत दया, अनंत करुणा, उत्तम उत्तम दिव्य गुणों से युक्त देव स्वरूप हो। हे परमपिता परमेश्वर, ऐसे आपके सर्वरक्षक ओम स्वरूप को, ऐसे आपके भू स्वरूप को, आपके भुव स्वरूप को, आपके स्वर स्वरूप को, आपके सविता स्वरूप को,
आपके भरगह स्वरूप को, आपके देव स्वरूप को ऐसे उत्तम उत्तम स्वरूपों को वरेण्यम, मैं वर्ण करता हूँ प्रभु, आप वर्णीय हो। आपके सर्वरक्षक स्वरूप वर्णीय को, आपके प्राण प्रदाता स्वरूप को, आपके दुख विनाशक स्वरूप को, आपके आनंद स्वरूप को, आपके सविता स्वरूप को, आपके शुद्ध निर्मल पवित्र भरगह स्वरूप को, आपके दिव्य गुणों से युक्त देव स्वरूप को मैं आत्मा में धीमहि धारण कर रहा हूं प्रभु, धारण कर रहा हूं। यह जो आप प्रभु पुनः मेरी बुद्धियों को उत्तम गुण कर्म स्वभावों में प्रचोदया प्रेरित करना प्रभु, प्रवृत्त करना। आप मुझे देख सुन जान रहे हो, आपकी उपस्थिति में उपस्थित हूँ, आपके समक्ष विराजमान हूँ। भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। आत्मस्थ होकर प्रभु को आभार धन्यवाद प्रकट करते हुए दोनों हाथों से परस्पर दोनों हाथों को मिलाकर दर्शन करते हुए आंखों के पास ले जाइए। 2-3 बार हथेलियों से कोमलता से स्पर्श करके धीरे धीरे उंगलियों के बीच में से आंखें खोलें। क्या पीछे मंदिर है? तो आपको व्यवधान हो रहा है? नहीं हो रहा है? यदि आप बड़े स्क्रीन पर कुछ देख रहे हो, सीरियल या पिक्चर, तब होता है व्यवधान? तब नहीं होता है? तब क्यों नहीं होता है? आप कंसंट्रेट हो तो, एकाग्र हो तो वहां पर। जब व्यक्ति किसी रुचिकारक विषय में अपने मन को एकाग्र करता है, तब अगल बगल में क्या हो रहा है उसको पता नहीं लगेगा। यदि देखते देखते ऐसे बैठा हो ना, ऐसे बैठा रहेगा, ये दुखेगा नहीं कोई उसको, इस पर ध्यान नहीं देता। लेकिन यहाँ बैठ ऐसा आप करेंगे, यहाँ बैठ करके आप हिलेंगे डुलेंगे, समय को देखते रहेंगे कि सब कब समय समाप्त होगा। रुचि के ऊपर डिपेंड करता है। दुनिया में सबसे कठिन कार्य यदि कोई है, बहुत कठिन कार्य, वो सबसे अधिक कठिन कार्य है अपने आप को स्टिल करके बैठे रहना, न हिलना, न डुलना, न खुजलना, न खांसना, न गटकना। अपने शरीर को, अपनी बॉडी को
एज ए स्टैच्यू। जैसे आजकल के छोटे बच्चों को मॉम स्टैच्यू, तो ऐसे हो जाएगी और ऐसे ही बैठे रहना। जैसे किसी को स्टैच्यू करते हो, आप आसन जमा करके बैठो और अपने आप को स्थिर कर दो, स्थिर कर दो। इतना ही नहीं, एक्सटर्नली आप बैठ सकते हो। अगर कोई प्रैक्टिस करेगा ना बैठने का, बैठ सकता है, बहुत बड़ी बात नहीं है। अपने शरीर को स्थिर करके बैठ सकता है। फिर अपनी इंद्रियों को अंदर कर ले, अपनी इंद्रियों को अंदर मूंद ले। आपने यमाचार्य और नचिकेता का प्रसंग कभी सुना होगा, उपनिषदों में पढ़ा होगा। यमाचार्य ने एक बहुत बड़ी बात कही। वो कहते हैं परांचि खानी व्यक्तिनत स्वयं तस्मात् परां पश्यति न अंतरात्मा। परमपिता परमात्मा ने हमारी इंद्रियों को, जो हमारे सेंसेस है ना, उन इंद्रियों को किस लिए बनाया? परांचि, बाहर की ओर देखने के लिए। दुनिया के रूप, रस, गंध, स्पर्श और शब्द, उनको अपनाने के लिए हमारी इंद्रियां लगी रहती है। बहुत मुश्किल होता है, कठिन होता है। जो संसार है, जो कि एक्सट्रीम है, विचित्र है, अद्भुत है, ऐसे अद्भुत विचित्र संसार को न देखकर और आंखें बंद करना। पत्नी कुछ भी बोल रही है लेकिन न सुनना, पति कुछ भी बोल रहा हो न सुनना, सास कुछ ना कुछ बोलती जा रही है लेकिन बहू सुन नहीं रही है, बहू भी कुछ ना कुछ कर रही है लेकिन सास सुन नहीं रही है। ऐसे सबके साथ आप लगा सकते हैं। और इसका तात्पर्य है जो हमारे जो कान है, श्रवणेंद्रिय, उसको बाहर की ओर लगाना नहीं, कौन क्या बोल रहा है। जैसे आंखें बंद कर लेते हैं, लेकिन आंखें तो बंद कर लेते हैं लेकिन अंदर से देखने लगते हैं। बाहर से भी नहीं देखना और अंदर से भी नहीं देखना, बाहर से सुनना नहीं, अंदर से भी नहीं सुनना। क्या बना रहे हैं डिनर में? क्या बना रहे हैं? कुछ हलवा लग रहा है, अच्छी सुगंध आ रही है। बाहर कुछ भी स्मेल जो भी आ रहा हो, सूंघना नहीं, बाहर भी नहीं सूंघना और अंदर से भी नहीं। मैंने दो बातें कही है क्योंकि व्यक्ति बाहर से भी देखता है और अंदर से भी देखता है। योग में कुछ सिद्धियां बताई, रूप की सिद्धि जो बाहर से नहीं देखता लेकिन अंदर से देखता है, गंध की सिद्धि जो बाहर से सूंघता नहीं है, दिव्य गंध है, वो अंदर से सूंघता है। ये जो स्पर्श है ना, बाहर का जो स्पर्श है, बाहर से स्पर्श नहीं कर रहा लेकिन अंदर से भी स्पर्श की अनुभूति होती है, वो भी नहीं करनी। न रूप, न रस, न गंध, न स्पर्श, न शब्द, बाहर से भी है और अंदर से भी है। वो विलक्षण सिद्धियां हैं जो अंदर से होती है। कोई भी, आप में से कोई भी कर सकता है, टाइम चाहिए, थोड़ा आप प्रैक्टिस चाहिए। उसका नाम दिया दिव्य गंध, दिव्य स्पर्श, दिव्य रूप, दिव्य रस, दिव्य रूप, ऐसे पांचों, बाहर से भी और अंदर से भी। यमाचार्य कहते हैं ये नचिकेता, बाहर से तो अपने आप को बंद कर लो, रूप रस गंध स्पर्श शब्द बाहर से भी ना करो,
और अंदर से भी ना करो। परांची खानी, खानी कहते हैं इंद्रियों को। संस्कृत में खा शब्द इंद्री के लिए आता है। इंद्री के बहुत सारे नाम हैं, इंद्री का एक नाम है खा, एक अक्षर है ये ख, और इस एक अक्षर का अर्थ है इंद्रिय। खम खे खानी, संस्कृत में आप लोग बोलते ना, गृहम गृहे गृहाणि बोलते ना, ये नपुंसक लिंग में है। खम खे खानी, खानी कहते इंद्रियों। तो यमाचार्य कहते हैं जो हमारी इंद्रियां हैं ये बाहर की ओर देखने के लिए बना है, रूप रस गंध स्पर्श शब्द इनको ग्रहण करने के लिए बना है। तस्मात् परां पश्यति, इसलिए जो मनुष्य है इसी कारण से, तस्मात् इसी कारण से, परां पश्यति बाहर की ओर ही करता है, बाहर की ओर ही देखता है, बाहर के गंध को ही ग्रहण करता है, बाहर के रसों को ही चखता रहता है, बाहर के स्पर्शों को ही करता रहता है। न अंतरात्मन, वो कहते हैं अंतरात्मा के लिए उनको लगाता नहीं, उन इंद्रियों को अंतरात्मा को देखने के लिए नहीं लगाता। परांची खानी व्यत्रिनत स्वयंभू, स्वयं भवती स्वयंभू, ये जो परमात्मा है वो स्वयंभू है, हम नहीं है स्वयंभू। स्वयं भवती स्वयंभू, परमात्मा स्वयं प्रकट होता है, स्वयं एहसास करता है, स्वयं फील करता है, हम नहीं कर सकते, हमको करवाया जाता है। हम अनुभव स्वयं नहीं कर सकते, हमें करवाया जाता है। हमें शरीर मिले, हमें इंद्रियां मिले, हमें मन मिले, हमें अहंकार मिले, हमें महतत्व रूपी बुद्धि मिले, और फिर ये दुनिया दिखाई दे, आप भी हो मैं भी हूं, तब हम फील कर सकते। हमें करवाया जाता है, पर परमात्मा को करवाने की आवश्यकता नहीं, स्वयंभू, स्वयं फील करता है, स्वयं अनुभव करता है। उस स्वयंभू परमात्मा ने इंद्रियों को इसलिए बनाया है ताकि ये मनुष्य बाहर की ओर देखे, सुने, चखे, स्पर्श करे, इसलिए इन इंद्रियों को बनाया। तस्मात्, इसीलिए, परां पश्यति, बाहर ही इंद्रियों को लगा के रखता है। न अंतरात्मन, अंतरात्मा को देखने के लिए इंद्रियों को लगाता नहीं। कश्चित धीरा, कोई कोई विरला, रेर में, कोई कोई वीर, कोई कोई धीर, कोई कोई ऐसा, रेर में, बहुत करोड़ों में, मैं कह सकता हूं अरबों में, कोई एक इन सभी इंद्रियों को बंद करता है, बाहर की ओर से देखना बंद करता है। एक्चुअल में शरीर को स्थिर करके, स्थिर करके, आसन लगा करके, इंद्रियों को मूंद करके, उनको रोक करके, उन इंद्रियों को मन के साथ जोड़ करके, उस मन को अपनी शरीर के अंदर एक पॉइंट बना करके एक जगह उसको स्थिर करता है, स्थिर करता है मन को। और हमारे शरीर में जहां मन को टिकाता है वहां भी परमात्मा है। आप तो मानते होंगे ना, आप यही मानते हैं सब भगवान कहाँ रहता है? नहीं, ऊपर वाला जाने, यही तो बोलते हैं आप लोग। आप ये नहीं बोलते, आप क्या बोलते हैं? देखो जी ऊपर वाला जाने, ऐसे ही बोलते हैं ना आप लोग। क्यों बोलते हैं? क्योंकि हम लोग जो है प्रभावित है, सैकड़ों सालों से जिनके पीछे जुड़े हुए हैं, अभी वो जो गुलामी है ना, अभी गई नहीं हमारी। क्योंकि कुछ लोग सातवें आसमान में मानते होंगे, कुछ लोग चौथे आसमान में मानते हैं। उनका प्रभाव हम पर इतना आया हुआ है, इतना आया हुआ है, आज भी हम बोलने को तो भगवान सब जगह रहता बोलते हैं, जब प्रैक्टिकली कुछ काम करने का होता है, देखो साहब ऊपर वाला जाने, यही बोलते हैं आप ये क्यों नहीं?
हाँ जी भगवान जाने कि सब जगह रहने वाला भगवान, या आप संकेत भी मत करो भगवान जाने नहीं, मेरे को नहीं पता है, ऐसे क्यों नहीं बोलते आप? अब ये क्यों बोलते ऊपर वाला जाने? इसका मतलब ये है करनी और कथनी में डिफरेंस है, टेढ़ा है। आप जो बोलते हैं वो अलग है और आपका प्रैक्टिकेबल लाइफ जो है वो अलग है। किसी महापुरुष ने बहुत बड़ी बात कही, सिंपल सा उन्होंने एक डेफिनेशन किया है कि महात्मा कौन होता है, दुरात्मा कौन होता है। कभी सुना हो आपने? महान आत्मा, श्रेष्ठ आत्मा, उत्तम पुरुष कौन होता है और निकृष्ट कौन होता है? तो उसने कहा है मनस्यन्यत वचस्यन्यत कर्मण्यन्यत दुरात्मना। इसको मैं थोड़ा तोड़ करके बोलूं, मनसी अन्यत, वचसी अन्यत, कर्मणि अन्यत। मन में कुछ और है, वाणी में कुछ और बोलता है, जब करने की बात आए तो कुछ और ही करता है। वो कौन होता है? तो महापुरुष ऋषि कहते हैं दुरात्मा होता है। फिर महान आत्मा कौन होता है? मनस्येकम वचस्येकम कर्मण्येकम महात्मना। जो मन में है ना, जो भी मन में वही वाणी में लाता है, और जो वाणी में लाता है ना वही क्रिया में शरीर से करता है, उसको महात्मा बोला है। मैं अलग रहती हूं सास से, अपना जीवन अपना लाइफ है, मेरे बच्चे हैं, मेरा जॉब है, जो भी है, बिजनेस है, जो भी, अलग रहती हूं मैं। और सास आटप की, हाँ कम 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 ना, आइए बेटी, मैं आप ही की प्रतीक्षा कर रही हूं। वर्बली क्या बोल रही है? आइए बैठिए, मैं आप ही की प्रतीक्षा कर रही हूं, लेकिन मन में क्या? क्यों आइए? अब सिर खाएगी, दिमाग खाएगी, परेशान करेगी। तुम्हारे बेटे जल्दी उठता, बेटा क्यों उठता नहीं जल्दी, क्यों सो रहा है बेटा, उसको उठाते क्यों नहीं हो? कुछ ना कुछ बोलेगी। अब मेरे क्या सुनना है उनका? मन के अंदर अब कुछ, अब सिर खाएगी तो ध्यान नहीं देती हो, कुछ ना कुछ बोलेगी और वो नहीं सुनना चाहिए। मन में तो क्या है? कुछ और है, और वाणी से क्या बोल रही है? कुछ और है। और जब शरीर से कुछ करना पड़ेगा तो आप ही जानो कैसे करते हो। एक और एग्जांपल देता हूं। एक आदमी है खाने की शौकीन, खाने की बड़ा अच्छा खाता है। वो योजना बनाता है कि माताजी के घर पे जाऊंगा तो ये डिश बहुत अच्छा बनाती है, जाके खाएंगे आगे। और आज का आपका रिवाज होता है ना, कोई आता है बाहर से, उधर से एंट्री, इधर से फ्रिज ओपन, फ्रिज खुलता है, कुछ ना कुछ लाया जाता है, सामने रखा जाता है, ऑफर किया जाता है, तो आप क्या करते हैं? मना करते हैं? नहीं, जस्ट अभी अभी तो खा के आए। एक बार बोला, दो बार बोला, तीन बार बोला, 3 बार 4 बार मना करेंगे। अच्छा कहते तो चलो थोड़ा सा ही लेता, थोड़ा सा ले लेता। तो ये जो 3-4 बार जो मना किया है, क्या किया आपने? क्यों मना किया फिर आपने? क्योंकि ये आपका शिष्टाचार है। मेरे को नहीं पता दुष्टाचार क्या होता है। अगर यही शिष्टाचार है कि 3-4 बार मना करके फिर ग्रहण करना, ये शिष्टाचार है, तो फिर दुष्टाचार क्या होता है? आप ये क्यों नहीं बोलते आपका धन्यवाद, वास्तव में मैं सोच के आया हूं, आप ये डिश बहुत अच्छा बनाते हो, मैं सोच के आया हूं, मैं आप जरूर आप पेश कर रहे हो तो मैं जरूर खाऊंगा, आपका लाख लाख धन्यवाद। जो भी आपका प्रेजेंटेशन अच्छा होना चाहिए उसको ग्रहण करने के लिए, आपका डीलिंग अच्छा होना चाहिए, इसमें क्या हो रहा है? जो आपके मन में वो करो ना। यानी
हम अपने लाइफस्टाइल को ऐसा बना के रखते हैं, वही कारण है जब आपको या किसी को बिठा दिया जाए, स्टिल करवा दिया जाए, हिलना नहीं, डुलना नहीं, खुजलना नहीं, खांसना भी नहीं और गटकना भी नहीं, बस बैठे रहो और अपनी इंद्रियों को लगाओ मन के साथ, मन को परमात्मा में लगाओ और स्टिल होकर के परमात्मा के साथ मन को जोड़ो और ध्यान करो परमात्मा का। फिर देखना नहीं कर सकता आदमी, नहीं करेगा। वो जबरन बिठा दिया तो बैठ जाएगा, कुछ करवाया जा रहा है तो कुछ करेगा, कुछ इधर उधर जाएगा मन से, क्योंकि रुचि परमात्मा में नहीं, आकर्षण परमात्मा में नहीं, श्रद्धा परमात्मा में नहीं, परमात्मा का इंपॉर्टेंस नहीं, उसकी यूटिलिटी नहीं, उसके बेनिफिट्स नहीं, और उसको नहीं अपनाने पर क्या डैमेजेस होते हैं नहीं। मैंने 4 बातें बताई। हम अपने माइंड को, अपने मन को किस में लगाते हैं? जहां हमारी रुचि हो, जहां हमारी श्रद्धा हो, जहां हमारा अट्रैक्शन हो, आकर्षण हो। वो क्यों है ऐसा? क्योंकि हम उसका इंपॉर्टेंस जानते हैं, उसके महत्व को अनुभव करते हैं, और ऐसा अनुभव करते जैसे बड़े स्क्रीन पर कोई देखता हो ना, ऐसे अनुभव करते हैं। और उसकी यूटिलिटी, उसकी उपयोगिता क्या है, आई नो, मेरे को पता है, और उससे क्या क्या बेनिफिट्स मिलते हैं, क्या क्या लाभ मिलते हैं, मेरे को पता है। और यदि वो नहीं रहेगा मेरे लाइफ में, बहुत सारे डैमेजेस होंगे, बहुत सारी हानियां होंगी। इसलिए वो एना प्रकार है, किसी भी रीति से उसके लिए टाइम निकालता है, उसमें लगा रहता है, इसलिए पैसा कमाता है, इसलिए मकान बनाता है, इसलिए अच्छी गाड़ी लेता है, इसलिए अच्छे कपड़े पहनता है, इसलिए बहुत कुछ सांसारिक बहुत सारी चीजों को, रोटी कपड़ा मकान और आने जाने के साधन विपुल मात्रा में एकत्रित करता है, क्योंकि उसको पता है उसका इंपॉर्टेंस क्या है, उसकी यूटिलिटी क्या है, उसको पता है, उसके लाभ भी पता है, और उनके ना होने से हानियां भी पता है। इसलिए सब लोग उन सब में मन लगाते हैं। दुनिया में आज तक कोई नहीं मिला मेरे को कि मेरा मन पैसे में नहीं लग रहा, पैसा बहुत आ रहा है, पैसा कमा रहा हूं, लेकिन मन नहीं लग रहा है पैसे। डायमंड्स बहुत लेता जा रहा हूं या ले रही हूं, लेकिन क्या करूं, डायमंड में मन नहीं लग रहा है। अच्छे अच्छे कपड़े बहुत कलेक्ट करता जा रहा हूं, अच्छे से अच्छे, लेकिन क्या करूं, मन नहीं लग रहा है। जिन चीजों में हम लगे रहते हैं, कभी ये नहीं बोलते हैं कि मन नहीं लग रहा है, लेकिन हम भगवान में लग करके जिंदगी निकल रही है, कल मर जाएंगे, लेकिन क्या करें साहब, मन नहीं लगता भगवान में। ये शिकायत हर व्यक्ति की है, ये शिकायत हर व्यक्ति की है। ऐसा क्यों? दुनिया में मनुष्य जैसा प्राणी कोई नहीं। बहुत सारी योनियां आप भी जानते हैं, बोलने को कहने को लोग बोलते हैं कि 84 लाख योनियां, ऐसा बोलते हैं। आई डोंट नो, मेरे को नहीं पता है एक्चुअल में 84 लाख है या नहीं, पर मेरे को ये पता है 84 लाख तो कुछ भी नहीं, करोड़ों योनियां, करोड़ों योनियां। उन करोड़ों योनियों में एक ऐसी योनि जिसको आप मनुष्य कहते हैं, और उस मनुष्य के पास ये जो हुनर है, जहां अपने आप को ले जाना चाहता है वहां ले जाता है, जहां लगाना चाहता है अपने मन को वहां लगाता है, और जहां से हटाना चाहता है वहां से हटाता है। ये हुनर हर व्यक्ति के पास है, छोटा बच्चा हो, बड़ा आदमी हो, बूढ़ा हो, कोई भी, सबके पास ये हुनर है। अपने माइंड को, अपने मन को कंसंट्रेट करना, अपने माइंड को किसी में लगाना सबके पास है।
फिर ये रोना क्यों रोते हम लोग, क्या करें, मन नहीं लगता, क्यों लगेगा? किस में लगाना चाहते हैं आप? भगवान में नहीं लगना चाहिए। कभी आपने सुना है ऋषि लोग शाप दिया करते थे, सुना है ना आपने? ऋषि लोग बहुत शाप दिया करते थे। तो मैं दे दूं आज शाप आप लोगों को कि आपका मन भगवान में कभी ना लगे, शाप दे दूं? नहीं दूं? अच्छा, कहने का अभिप्राय ये है, मन क्यों कर लगेगा? हम चाहते क्या भगवान? नहीं चाहते। दिल से पूछो, अपने आप से पूछो, क्या मैं भगवान को चाहता हूं? नहीं चाहते। ये तो वैसी बात है कि जैसे बहू को बोल रही है सास, ये बहू नहीं, ये मेरी बेटी है। हाँ, क्या समझते हो? ये बहू नहीं, ये मेरी बेटी है, सच्ची मुच्ची ये मेरी बेटी है, लेकिन मानती नहीं है। माइंड में कुछ और है, वर्बली कुछ और है, वो मानती नहीं। मानती होगी कोई रेयर में, मैं मना नहीं कर रहा हूं, सब ऐसी होती है, मैं ये नहीं कहना चाह रहा हूं, होंगे कुछ जो मानते होंगे वास्तव में। जैसे मन में बेटी नहीं है लेकिन वर्बली बेटी है, तो ऐसे ही मन में भगवान नहीं है, बोलने में भगवान है हमारे पास। भगवान में मन को लगाने के लिए योग्यता चाहिए, एबिलिटी चाहिए, सामर्थ्य चाहिए। कोई आईएएस बनता हो, या कोई आईआईटी में एंट्री करना चाहता हो, कोई एम्स में एंट्री करना चाहता है, या कोई एमबीए करने के लिए अहमदाबाद में एंट्री करना चाहता है, कोई लॉ में बहुत अच्छा करना चाहता है तो बेंगलुरु में जो टॉप कॉलेज है उसमें एंट्री करना चाहता है, उसके लिए एबिलिटी चाहिए, उसके लिए सामर्थ्य चाहिए, योग्यता चाहिए। आपके चाहने से वहां एंट्री नहीं कर सकते। अभी एग्जाम्स होने वाले हैं 12th के, उनके बाद देख लो सारे बच्चे लगे रहते हैं, जिस में रुचि हो, लाखों बच्चे, पर सभी एंट्री नहीं करते, न कर सकते। उसके लिए योग्यता चाहिए। तो ऐसे ही भगवान में मन लगाने के लिए हमारी योग्यता चाहिए, योग्य बन करके ही हम उसमें एंट्री कर सकते हैं। आपने एक मंत्र सुना होगा, यहाँ पर सुनाया करते हैं, जहां भी हवन होता है पुरोहित लोग, वक्ता लोग, सब सन्यासी लोग सब सुनाते हैं एक मंत्र। मैं बोलूंगा तो आपको याद आ जाएगा। व्रतेन दीक्षामाप्नोति, दीक्षया दक्षिणामाप्नोति, दक्षिणा श्रद्धामाप्नोति, श्रद्धया सत्यमाप्यते। सुना होगा ना आपने? ये यजुर्वेद का मंत्र है। इस मंत्र में व्रतेन दीक्षामाप्नोति कहा है, पहला सेंटेंस। व्रत से दीक्षित होता है। दीक्षित का अर्थ होता है अधिकारी। अधिकारी, योग्य, केवल, समर्थ कब बनता है? व्रत से बनता है। बिना व्रत के कभी भी वो व्यक्ति अधिकारी नहीं बन सकता। अधिकारी का मतलब है उस काम को करने के लिए समर्थ, जिस काम को हम करना चाहते हैं उसके लिए समर्थ होना चाहिए। यदि मैं यूपीएससी में एंट्री करना चाहता हूं, कम से कम मेरे पास ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए, और उसके लिए जो जो रिक्वायरमेंट है वो सब मेरे पास होना चाहिए, तब मैं सोच सकता हूं। तो ऐसे ही यहाँ परमात्मा से मिलना है, आपको परमात्मा का दर्शन करना है, परमात्मा को देखना है, जो भी आप चाहते होंगे उसके लिए एक एबिलिटी है, उसकी एक स्पेसिफिक योग्यता है। क्या है वो? व्रतम, व्रत। व्रत का अर्थ वो नहीं है वो जो, क्या बोलते हैं आप, क्या कहते हैं आप, वो जो
छलनी में देखते हैं ना, गरबा क्या कहते हैं, करवा चौथ, वो व्रत, शिवरात्रि का व्रत, एकादशी का व्रत, वो तो व्रत नहीं है हमारा। व्रत का अर्थ होता है जब यज्ञ, अग्निहोत्र या कोई भी याग करने के लिए यजमान बैठता है, उस यजमान से ऋत्विक, आजकल की भाषा में पंडित, व्रत दिलाता है। पता नहीं सामान्य अग्निहोत्र में ऐसे दिलाते नहीं होंगे, क्योंकि जिनको हम वेद के अंग बोलते हैं ना, वेदांग 6 हैं, शिक्षा एक अंग, व्याकरण दूसरा अंग, निरुक्त तीसरा अंग, छंद चौथा अंग, ज्योतिष पांचवा अंग और छठा अंतिम अंग है जिसका नाम है कल्प। कल्प कोई एक पुस्तक, एक ग्रंथ नहीं है। जैसे आपने सुना होगा चारों वेदों के चारों उपवेद हैं, सुना है ना? एक उपवेद का नाम है आयुर्वेद, वो आजकल पॉपुलर है आयुर्वेद। आयुर्वेद कोई एक बुक नहीं है, पुस्तक नहीं है, आयुर्वेद है, समुदाय का नाम आयुर्वेद है। उस समुदाय में बहुत सारे बुक्स हैं, डिफरेंट डिफरेंट, उसमें चरक सुश्रुत है, ऐसे और भी बहुत सारे ग्रंथ हैं आयुर्वेद से संबंधित। सभी ग्रंथों को मिला करके उसका एक नाम है आयुर्वेद। तो ठीक इसी प्रकार से कल्प भी एक बहुत बड़ा नाम है, ग्रुप का नाम है कल्प। अलग एक किसी एक पुस्तक का नाम कल्प नहीं, उसमें बहुत सारे बुक्स हैं, उसमें 4 प्रकार के बुक्स हैं। कल्प जिसको कहते हैं, ऋग्वेद का अलग कल्प है, यजुर्वेद का अलग कल्प है, सामवेद का अलग कल्प है, अथर्ववेद का अलग कल्प है। 4 वेदों के 4 कल्प है। और ऐसे एक एक वेद के 4-4 कल्प हैं, एक एक वेद के 4-4 कल्प हैं। उसमें एक होता है श्रौत सूत्र, एक होता है गृह्य सूत्र, एक होता है धर्म सूत्र और एक होता है शुल्ब सूत्र। ऐसे एक वेद के 4 ग्रंथ हैं। ऋग्वेद के एक श्रौत सूत्र, श्रौत सूत्र का अर्थ होता है वेदों में जितने भी याग बताए, साक्षात वेद बताता है कि जैसे अश्वमेध याग, राजसूय याग, सीधा सीधा यागों का नाम वेद में आया है। ऐसा याग करो, ऐसा याग करो, ऐसा करो। ऐसे यागों को बताने वाला जो ग्रंथ है उसका नाम है श्रौत सूत्र। वो ऋग्वेद का अलग है, यजुर्वेद का श्रौत सूत्र अलग है, सामवेद का श्रौत सूत्र अलग है और अथर्ववेद का श्रौत सूत्र अलग है। ये हो गया। दूसरा है जिसका नाम है गृह्य सूत्र। ऋग्वेद का गृह्य सूत्र अलग है। गृह्य सूत्र का अर्थ होता है जो आपने सुना होगा ना, 16 संस्कार, गर्भाधान से लेकर अंत्येष्टि तक, ऐसे अलग अलग संस्कारों को बताने वाला जो ग्रंथ है उसका नाम है गृह्य सूत्र। ये एक पार्ट है। दूसरा पार्ट है गृह्य सूत्र का अर्थ है मकान कैसे बनाना, जो आजकल वास्तु के नाम से बहुत पॉपुलर है ना दुनिया में। वो वास्तु अलग है लेकिन वेद का वास्तु अलग है, वो गृह्य सूत्र में बताया है। और वो गृह्य सूत्र चारों वेदों के अलग अलग गृह्य सूत्र है। तीसरा सूत्र है धर्म सूत्र। धर्म सूत्र धर्म के बारे में, हम सबके कर्तव्यों के बारे में, बूढ़े का क्या कर्तव्य है, जवान का क्या कर्तव्य है, प्रौढ़ का क्या कर्तव्य है, बच्चे का क्या कर्तव्य है, स्त्री का क्या कर्तव्य है, पुरुष का क्या कर्तव्य है, ब्राह्मण का क्या कर्तव्य है, वैश्य का क्या कर्तव्य है, शूद्र का क्या कर्तव्य है, सबके कर्तव्य बताया गया। ये है धर्म सूत्र। चारों वेदों के अलग अलग धर्म सूत्र है। अब आता हूं शुल्ब सूत्र। शुल्ब सूत्र का मतलब मैथमेटिक्स, जो आप आज बीज गणित, रेखा गणित, बहुत सारे गणित है ना आपके, सारा गणित जो है वो शुल्ब सूत्रों में। ऐसे 4 प्रकार के ग्रंथ हैं, उसको कल्प कहते हैं।
आपका कोई ये जो पुस्तक अलमारी है ना, एक अलमारी भर जाएगी केवल कल्प सूत्र से, शायद वो भी कम पड़ जाएगा, वो भी कम पड़ जाएगा आपका। जी, तो मैं ये कहना चाह रहा था आपको, ये जितने भी ग्रंथ है, इन सभी ग्रंथों में चाहे मकान बनाने का उद्देश्य हो, चाहे वो मैथमेटिक्स पढ़ने का उद्देश्य हो, चाहे संस्कारों का उद्देश्य हो, चाहे कोई भी उद्देश्य हो, इन सब के पीछे मात्र एक वो है जिसको आप ईश्वर कहते हैं। वैसे स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने एक वाक्य बनाया, सर्वेषां वेदानां ईश्वरे एव मुख्य तात्पर्यमस्ति। सभी वेद, चारों वेदों के हजारों मंत्र, हजारों मंत्रों के हजारों नहीं, लाखों नहीं, करोड़ों शब्द, एक एक अक्षर भी बहुत बड़ा मीनिंग को देने वाला है। एक एक अक्षर, जैसा अभी बोला था ना, खा कहते हैं इंद्रिय को, और का कहते हैं प्रजापति परमात्मा को। का कस्मै देवाय हविषा विधे बोलते ना, तो कस्मै का मतलब किसके लिए नहीं, कस्मै का मतलब प्रजापति के लिए, जो प्रजा का पालक परमात्मा के लिए। का शब्द परमात्मा का नाम है, एक अक्षर, इसलिए परमात्मा को एक शब्द से बोला जाता है, एकाक्षरम ब्रह्म। क्या बोला जाता है? एकाक्षरम ब्रह्म, ऐसा बोला जाता है। आप में से कोई बताएंगे कि मैं क्या बोल रहा था? देखते हैं, आपकी परीक्षा होगी। कल तो बीच में आया, सारे मंत्रों में ईश्वर, ये भी अभी आया। हाँ, परमात्मा को प्रेम करके उसकी आराधना करना। अच्छा, मन वचन कर्म से। अच्छा, ठीक है जी, आप सबकी बात मान लेता हूं मैं, आप सबकी बात मान लेता हूं। मुख्य बात हमारी ये है कि हम मन को उसी में लगाते हैं जिसमें हमारी रुचि होती है, जिसमें हमारी श्रद्धा होती है, जिसमें हमारा आकर्षण होता है, जिसमें हमारा प्रेम होता है, जिसके इंपॉर्टेंस को समझते हैं, जिसकी यूटिलिटी को अनुभव करते, फील करते, जिसके बेनिफिट्स को ऐसा ही देखते जैसे स्क्रीन पे देखते, जिसके ना होने से जो डैमेजेस होते हैं, हानियां होती हैं, वो ऐसा ही देखते जैसे स्क्रीन पे देखते। वहीं पर हमारा मन लगता है और वहीं पर हम अपने अपने मन को लगाते हैं। भगवान ने क्यों कर लगाएंगे? ना उसका इंपॉर्टेंस हमको पता है, ना ही उसकी यूटिलिटी का पता है, हमें उसकी उपयोगिता का पता है, ना उसके लाभों को हम जानते हैं, उसके बेनिफिट्स को हम जानते हैं। और उस भगवान के मेरे जीवन में ना होने से जो हानियां होती हैं, जो डैमेजेस होते हैं, हम बिल्कुल नहीं जानते। क्या जानते हैं? वेद सब सत्य विद्याओं का पुस्तक है। वेद का पढ़ना और पढ़ाना, सुनना और सुनाना, सब आर्यों का, जो भी बोलते हैं आप, ये जानते हैं। क्या जानते हैं? शिकारी आएगा, दाना डालेगा, नहीं, शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, हम दाना चुगेंगे लेकिन फंसेंगे नहीं, लेकिन फंसेंगे जरूर। ये हम जानते हैं। ये तो ऐसी बात है, एक बोलता है मेरी पत्नी तो देवता है जी, देवता बहुत अच्छी है, मेरी पत्नी ऐसी है, ये है, वो है, बहुत बोल रहा है। अरे बोल तो रहा है, दिखाओ तो नहीं, मैंने तलाक दे दिया। तलाक दे दी, फिर अच्छी क्या होगी? ये हमारा स्टाइल है, हमारा जो लाइफ स्टाइल है ना, यही है। हम बोलते तो बहुत कुछ है, हमारे पास में इंफॉर्मेशन की कोई कमी नहीं, बहुत कुछ हमने इंफॉर्मेशन गेन किया है दुनिया भर का। मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं ना, क्या नॉलेज है इनके पास में, कमाल है। अब किसी पर उंगली लगाइए ना, वो एक से बढ़कर एक है, 30 मार्क जो भी बोल सकते हैं। इंफॉर्मेशन की कोई कमी नहीं है। जो आपके पास मोबाइल है ना, क्या डाटा है उसमें,
पहले सुनते थे 1 GB, बहुत हो गए 1 GB, फिर आया बढ़ते बढ़ते 128 GB, फिर आया 500, इतना, फिर आया पता नहीं 1 TB, पता नहीं कितने TB, कितने हो जाए, पूरा स्पेस को घेर लिया हमने। ये जो स्पेस है ना, इस पूरे स्पेस को घेर लिया है। कितना चाहिए आपको? बस पैसे भरते जाओ, आपको स्पेस में जगह मिलता जाएगा। मैं एंड्रॉइड की बात नहीं कर रहा हूं, एप्पल की बात कर रहा हूं। मतलब आप पैसा देते जाओ, आपको स्पेस मिलता जाएगा, बस मिलता ही जाएगा, उसमें भरते जाओ भरते जाओ भरते जाओ भरते जाओ रखते जाओ। यूज करना नहीं, बस यूज नहीं करना है। डाटा बहुत है हमारे पास में, जानकारी बहुत है, लेकिन यूज नहीं करना है। ये हमारी स्थिति है। ऐसी स्थिति में हम चलते रहेंगे ना, तो क्या होगा? कुछ नहीं होगा, मर जाएंगे, फिर जन्म लेंगे, फिर बच्चे बनेंगे, फिर वही स्कूल जाना होगा, फिर वही पढ़ना होगा, फिर पढ़ करके फिर वही इंजीनियर बनना होगा, वही डॉक्टर बनना होगा, वही जो भी बनना है बनेगा। ये कोई मेरे जैसा कोई सन्यासी बनेगा, फिर वो भी मरेगा, ये भी मरेगा, वो भी मरेगा, वो भी मरेगा, सब मरेंगे, फिर वापस आएंगे, फिर यही करेंगे, फिर मरेंगे, फिर यही करेंगे, फिर करेंगे, यही निरंतर ये साइकिल चलता रहेगा। जिसको आप कहते हैं ना सुकून लाइफ में, यानी दुनिया में, मैं कल एक बच्ची को बोल रहा था, हमने दुनिया में पाया क्या है? बहुत नॉलेज गेन किया है, एक्सट्रीमली नॉलेज तो बहुत है, धन भी जिसके पास है बहुत है, बहुत कुछ हमने गेन किया, लेकिन उस एक आदमी जिसके पास मेटेरियलिस्टिक सब कुछ है, उस आदमी को दुनिया का कोई भी एबीसीडी दुखी कर सकता है, इतना हमने पाया। कोई भी सड़क छाप आदमी हमें दुखी कर सकता है, हमने इतना गेन किया। लोग कोई भी हमको क्या कहना चाहते, परेशान कर सकता है, कोई भी हमको बेचैन कर सकता है, कोई भी हमको गुस्सेलू बना सकता है, कोई भी हमको लोभी बना सकता है, कोई भी व्यक्ति हमको कुछ भी बना सकता है। हमने ये पाया, ये हमारा अचीवमेंट है, ये हमारी प्राप्ति है, हमारा ये लाभ है कि कोई भी व्यक्ति मेरे को दुखी कर सकता है, स्ट्रेस पैदा कर सकता है, टेंशन पैदा कर सकता है, डिप्रेशन में ले जा सकता है, मेरे को कुछ भी कर सकता है कोई भी व्यक्ति। हमने बहुत कुछ गेन किया है, बहुत नॉलेज है हमारे पास में। आई नो एवरीथिंग, आई नो कोई भी व्यक्ति आकर के मेरे को दुखी कर सकता है, हम परेशान होते रहेंगे। 1 मिनट के लिए हो सकते हैं, 5 मिनट के लिए हो सकते हैं, पूरे दिन भर के लिए हो सकते हैं, 1 वीक तक हो सकते हैं। जैसे कोई पत्नी होती है ना, पति से बात नहीं कर रही है, खिला रही है, पिला रही है, सुला रही है, सब काम कर रही है, लेकिन मुंह फेर लिया है, बात नहीं करती है। कुछ दिन होता नहीं है सर, कभी कभी होता है, हो सकता है किसी को सप्ताह भर के लिए हो सकता होगा, किसी के लिए 1 दिन के लिए हो सकता होगा, किसी के लिए 1 घंटे के लिए हो सकता है, किसी के लिए कुछ मिनटों के लिए हो सकता है। हमने ये पाया आज, यानी आत्मा इतना कमजोर है। आत्मा की दृष्टि से बोल रहा हूं कि आपके शरीर की दृष्टि से नहीं बोल रहा हूं। हम इतने कंगाल हो चुके हैं, इतने कंगाल, इतने दरिद्र हो चुके हैं, बहुत दुखी हैं। कैसे? बीच बीच में, कंटिन्यूसली नहीं कह रहा हूं, हम बीच बीच में बहुत दुखी होते हैं। कंटिन्यूसली नहीं होते, निरंतर दुखी नहीं होते, बड़े सुखी हम लोग, है ना? खा रहे हैं, पी रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं, लाइफ में बहुत एंजॉय कर रहे हैं, लेकिन बीच बीच में दुखी होते हैं। और वो बीच बीच 1 मिनट का हो सकता है, 5 मिनट का हो सकता है, 1 दिन का हो सकता है, 1 सप्ताह का हो सकता है। अब आप गेस कर सकते हैं कितना हो सकता है। पर ये दुखी होते हैं ना जो बीच बीच में,
ये मैं नहीं चाहता। ये जो बीच बीच में दुखी होना मैं नहीं चाहता। मैं क्यों? भगवान ने मेरे को बुद्धि दी है, भगवान ने मेरे को सब कुछ दिया है, क्या नहीं दिया? मैं उसका यूज क्यों नहीं कर सकता? जब अपने पास इतना टैलेंट है, एक्सट्रीम नॉलेज है, कोई कह सकता है मैं सामने वाले से ये बहुत जानता, मैं तो कुछ भी नहीं, इसके सामने मैं मूर्ख हूं। कोई अपने आप को इंटरनली, ऊपर से बोलने की बात नहीं कर रहा हूं, इंटरनली मैं मूर्ख आदमी, मैं नालायक व्यक्ति हूं, मुझ जैसा मूर्ख इस दुनिया में कोई नहीं मिल सकता, ऐसा बोलेगा आपने से? कोई नहीं बोल सकता। मतलब ये उसको ये पता है कि मेरे को कुछ तो जानता हूं ना मैं, कुछ तो होना मैं, मेरा कोई क्या कुछ एग्जिस्टेंस ही नहीं क्या मेरा? कुछ तो होना। वो जो कुछ मानता है ना अपने आप को, वो कुछ बहुत कुछ मानता है। लेकिन वो व्यक्ति जो कुछ है, तो वो ये क्यों नहीं करता है जो बीच बीच में दुखी होता है, बीच बीच में उस दुख को ब्रेक करना क्यों नहीं चाहता? वो बच्चा है, आपका बर्थडे कब है? 27 सितंबर। हाँ, मान लीजिए आज 27 सितंबर है, धूमधाम से बर्थडे बनाया जा रहा है आज, लेकिन बाबूजी को वायरल फीवर हो गया, 103 बुखार आया। एग्जाम्पल दे रहा हूं, ऐसा नहीं, 103 बुखार आया, वो एंजॉय कर सकता है क्या? कर सकता है क्या? क्यों? दुख है। एक दिन का हो सकता है, 2 दिन का हो सकता है, 3 दिन का हो सकता है, 4 दिन का हो सकता है। और वो फीवर क्यों आया? उसका रीजन वही है। दुनिया में जितने भी दुख आते हैं ना हमारे जीवन में, आपने सुन रखा होगा 3 प्रकार के दुख होते हैं। आध्यात्मिक दुख होते हैं, और आदि भौतिक दुख होते हैं, और आदि दैविक दुख होते हैं। यानी अतिवृष्टि से, अनावृष्टि से, भूकंप से, तूफान से जो दुख होते हैं उसको आदि दैविक दुख कहते हैं। और सांस से जो बहू को दुख होता है ना, जो बहू को जो सांस से दुख होता है, इसको आदि भौतिक दुख कहते हैं। केवल सांस बहू की बात नहीं है, मेरे से आपको जो दुख होता है, आपसे मेरे को दुख होता है, किसी से भी किसी भी को दुख होता है। मतलब प्राणी से, चाहे मनुष्य रूपी प्राणी हो, या कुत्ता रूपी प्राणी हो, या सांप रूपी प्राणी हो, इवन मच्छर मक्खी रूपी प्राणी हो, प्राणियों से जो दुख होता है ना, उसको कहते हैं आदि भौतिक दुख। और आध्यात्मिक दुख होता है स्वयं से। अब उनको जो दुख हो रहा है वो शरीर के अंदर हो रहा है, तो आध्यात्मिक दुख भोग रहे हैं। बर्थडे है लेकिन फीवर है। तो ऋषि कहते हैं जितने भी दुख आते हैं दुनिया में, और उन सब दुखों के पीछे मात्र प्रज्ञापराध मतलब है इंफॉर्मेशन में अपराध हो रहा है। जो हमने इंफॉर्मेशन गेन किया है ना, उसमें हम अपराध करते हैं, अर्थात उसमें पाप करते हैं। उस इंफॉर्मेशन का यूज नहीं करते, उसको प्रयोग में नहीं लाते। उस इंफॉर्मेशन को जब हम यूज नहीं करते हैं, इसी को अपराध कहते हैं, और उसी अपराध के कारण से हमको दुख मिलता है। चाहे स्वयं से स्वयं को दुख देता हूं, या आपसे मेरे को दुख मिलता है, या मेरे से आपको दुख मिलता है, लेकिन मनुष्यों से या और प्राणियों से जो दुख मिलता है, उन सब के पीछे मेरी प्रज्ञा अपराध है, या आपकी प्रज्ञा अपराध है। वो अतिवृष्टि नहीं हो रही है, बरसाती नहीं हो रही है, तूफान ही आ रहा हो, अर्थक्वेक हो रहा है, भूकंप आ रहा है, जो कुछ भी हो, उन सब के पीछे भी प्रज्ञा अपराध है, ऐसा ऋषि लोग कहते हैं। ये बड़ा विज्ञान है, इसके लिए बहुत टाइम चाहिए आपको। आपके पास टाइम होगा तो इसमें घंटों ने दोनों चर्चा हो सकती है, क्योंकि पूरा मेथड समझना होगा, पूरा बैकग्राउंड समझना होगा, तब समझ में आएगा। जैसे एक एग्जांपल, सॉफ्टवेयर के बारे में समझना हो, किसको? फार्मर को। कभी स्कूल नहीं गया, फार्मिंग करता है, खेती करता है, उसको सॉफ्टवेयर के बारे में समझना है। आप क्या समझते हैं कितना टाइम लगेगा उसको?
व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सॉफ्टवेयर, उसको समझना हो, कुछ टाइम तो लगेगा ना, ऐसे ही आपको भी लगेगा। ये सभी के लिए, अगर मेरे को किसी फील्ड में समझना हो तो मेरे को भी टाइम लगेगा, मेरे फील्ड में मेरे को नहीं लगेगा, आपके फील्ड में आपको नहीं लगेगा, अलग अलग फील्ड्स हैं। इसमें मैं ये नहीं कहना चाह रहा हूं कि मैं सब जानता हूं आप नहीं जानते, मैं कुछ नहीं जानता, बहुत कुछ नहीं जानता। दुनिया में नॉलेज इतने वैरायटी के हैं, मैं नहीं जानता, मैं महामूर्ख हूं, सच्ची। बहुत सारे फील्ड हैं, मैं कहीं नहीं जानता, जान नहीं सकता, जानना चाहूं तो भी नहीं जान सकता। एक दिन 24 घंटे का पूरे वर्ल्ड में जो नया इंफॉर्मेशन, न्यू इंफॉर्मेशन आता है, उस एक दिन के इंफॉर्मेशन को पूरा जिंदगी लगा करके भी नहीं जान सकता। कई जिंदगी लगाऊंगा तो भी नहीं जान सकता। कैसे जान सकता मैं सब कुछ? लेकिन जो मेरा फील्ड है उसको तो मेरे को जानना चाहिए ना। उसको भी मैं ना जानूं तो फिर अच्छी बात नहीं रही। तो मेरा फील्ड है, मेरे को सुखी रखना, मेरे को दुखी नहीं रखना, ये मेरा फील्ड है, ये आपका भी फील्ड है। बाकी आप जॉब करो, बिजनेस करो, मेरे को कोई उससे लेना देना नहीं। आप क्या करते हैं उससे मेरे को कोई लेना देना नहीं। आप खराब काम करते हैं, आप अच्छा काम करते हैं, उससे भी मेरे को कोई लेना देना नहीं। मेरे को लेना देना मात्र ये है कि मेरे को दुखी नहीं रहना, मेरे को क्लेशित नहीं रहना, मेरे को संतप्त नहीं रहना, मेरे को भयभीत नहीं रहना, मैं स्ट्रेस में नहीं रहना चाहता, डिप्रेशन में नहीं जाना चाहता। मैं अपने आप को प्रसन्न रखना चाहता हूं, शांत रखना चाहता हूं, तृप्त रखना चाहता हूं, संतुष्ट रखना चाहता हूं, निर्भीक बनाना चाहता हूं और अपने आप को स्वतंत्र करना चाहता हूं। यदि कोई मेरे को टोकेगा ना, मेरे को अच्छा नहीं लगेगा, और आपको कोई टोकेगा तो आपको भी अच्छा नहीं लगेगा। टोकना मनुष्य के लिए सबसे बड़ा कठिन कार्य है। अगर कोई किसी को टोकता है ना, किसी भी फील्ड में, उसको कभी अच्छा नहीं लगता। ये मेरा नेचर है, ये मेरा स्वभाव है कि मेरे को कोई टोके मेरे को अच्छा कभी नहीं लगता। लेकिन मेरा ये भी नेचर होना चाहिए कि टोकने का अवसर ना दो, टोकने का अवसर ना दो। मैंने अवसर नहीं दिया फिर भी कोई टोकता है, वो उसकी गलती होगी। अगर मैं टोकने का अवसर देता हूं तो मेरी गलती है। अगर मैंने टोकने का अवसर ही नहीं दिया फिर भी कोई टोकता है, क्योंकि टोकने में स्वतंत्र है, तब मेरा कोई दोष नहीं, उसका दोष है। इसलिए मेरे को सुखी रहना, आनंदित रहना, एंजॉय करना है मेरे को। बीच बीच में दुखी नहीं होना है, बीच बीच में रोना नहीं मेरे को, बीच बीच में नाखुश नहीं रहना। और एक बात, एक्सपेक्टेशंस जितना कम करेंगे ना हम लोग, जितना, मैं ये नहीं, जीरो एक्सपेक्टेशन नहीं कहना चाहता हूं, इम्पॉसिबल है, पॉसिबल नहीं। एक्सपेक्टेशन तो रखना ही होगा, लेकिन अपनी जितनी भी आवश्यकताएं उनको जितना कम करते जाएंगे, अपनी इच्छाओं को जितना कम करते जाएंगे, एक्सपेक्टेशन उतना ही कम होता जाएगा। जो जितना एक्सपेक्टेशन कम करता जाएगा वो उतना अधिक ऊपर उठेगा, वो सुख की ओर बढ़ेगा, वो तृप्ति की ओर बढ़ेगा, वो संतुष्टता की ओर बढ़ेगा, वो प्रसन्नता की ओर बढ़ेगा, वो निर्भयता की ओर बढ़ेगा। एक्सपेक्टेशंस कम रखना होता है, बहुत कम रखना होता है। अगर हम मान लीजिएगा अपेक्षा ही नहीं रखेंगे हम मां से, इसका मतलब वो कुछ नहीं करेगी, ऐसा नहीं है। बिना अपेक्षा के, बिना एक्सपेक्टेशन के बहुत कुछ करेगी मां, पिता भी बहुत कुछ करेगा, पत्नी भी बहुत कुछ करेगी, और पति भी बहुत कुछ करेगा। फिर काहे को एक्सपेक्टेशन रखते हो आप कुछ मत रखे। आता मैं ये भी नहीं कहना चाहूँ आप कोई एक्सपेक्टेशन नहीं रखना, कोई अपेक्षा ही उनके सामने मत रखना, ये नहीं कहना चाह। लेकिन हम इतना एक्सपेक्टेशन रखते हैं हम अपने निकट के लोगों के साथ में,
इतना रखते हैं, और इन सब के पीछे यही है, हम दुखी होंगे, क्योंकि एक्सपेक्टेशन से दुख मिलता है। मैं गुजरात में रहता हूं वर्तमान में। गुजरात के जो गवर्नमेंट के बसेस होते हैं या कुछ ऐसे कुछ स्थान होते हैं, अपेक्षा दुखनी माछे। अपेक्षा इट मींस एक्सपेक्टेशन, दुखनी माछे, अपेक्षा दुख की मां है। अगर कोई अपेक्षा रखता है, एक्सपेक्टेशन रखता है, समझ लेना वो दुखी आदमी है। आपको समझ में आए या ना आए, जो अपेक्षा रखता है वो दुखी अवश्य होता है। ये हो नहीं सकता उसने अपेक्षा रखी और वो दुखी ना हो, क्योंकि आपकी मेरी किसी की भी अपेक्षा की पूर्ति 100% नहीं हो सकती। कोई भी हमारी अपेक्षा को, हमारी एक्सपेक्टेशन को पूरा नहीं कर सकता, कोई नहीं कर सकता। जब कर ही नहीं सकता, जब ये नॉलेज मेरे को, ये इंफॉर्मेशन ना हो, हमारे पास में अलग अलग प्रकार की इंफॉर्मेशन बहुत है, लेकिन जो एक्चुअल में इंफॉर्मेशन चाहिए हमारे, वो नहीं है। सुखी कैसा होना चाहिए, आदमी एकदम पीस शांत कैसा हो सकता है, संतुष्ट कैसा हो सकता है, बिना लड़े कैसे रह सकता हूं, अपने माइंड को, अपने मन को कैसे कंसंट्रेट कर सकता हूं, किसी में भी बहुत सारे इंफॉर्मेशन हमको और चाहिए। आज जितना भी इंफॉर्मेशन हमारे पास में है बहुत कम है, बहुत कम है। वैसे भी वैसा देखा जाए तो इंफॉर्मेशन की कोई कमी नहीं। फिर हम डीप में थोड़ा सा माइक्रो करके देखेंगे ना, तो इंफॉर्मेशन की बहुत और जरूरत है, बहुत चाहिए हमको। जिन के साथ हम रहते हैं ना, उनके विषय में हमारे को इंफॉर्मेशन नहीं है। 50 साल हो गए, 60 साल हो गए, पति नहीं समझ सकता पत्नी क्या है, पत्नी नहीं समझ सकती पति क्या है, इसलिए वो बीच बीच में दुखी रहते हैं। क्या बोला मैंने? बीच बीच में, ये बीच बीच वाला को याद रखना। मतलब 50 साल हो गए, 60 साल हो गए, 70 साल हो गए, पता नहीं कितने साल हो गए आपके, पति को नहीं समझ पाए, पत्नी को नहीं समझ पाए, बहू को नहीं समझ पाए, सास को नहीं समझ पाए, टीचर को, अध्यापक को, गुरु को समझ नहीं पाए, विद्यार्थी को, स्टूडेंट को नहीं समझ पाए। हम जिनके साथ रहते हैं उनको नहीं समझ पाए, फिर दुनिया को क्या समझ पाएंगे? जिनके साथ रात दिन हम रहते हैं, क्या डील करते हैं जब लोग, कमाल का डीलिंग है हमारे। जिनके साथ सालों रह करके भी उनके साथ डील करना नहीं आ रहा है, क्या डीलिंग है पता नहीं। अब कहां जाकर के किस किस से डील करते हो, किसके लिए? 500 के नोटों के लिए, किसके लिए? BMW गाड़ी के लिए, किसके लिए? पता नहीं किस किस के लिए। बड़ी अच्छी डील करते हैं, क्या कमाल का डीलिंग है आपका। पर अपने निकट के लोगों के साथ डील करना नहीं आता है, अपने लोगों के साथ डील करना नहीं आता है। बहुत बोलता रहता है, रोक दो मैं। अभी समय है क्या? किसी कुछ पूछना है? बोलना तो बहुत हो गए, फिर बाद में बोलेंगे। अब किसी कुछ पूछना हो तो जो मैंने बोला उस पर किसी को पूछना हो। व्रत किसे कहते हैं आप बता रहे थे, छूट गया था। हाँ जी, व्रत किसे कहते हैं? वो शुरू किया था ना, वो व्रत गया बीच में, उसके छूटा नहीं, याद है, कल के लिए रखा। कभी कोई सीरियल होता है, सीरियल देखते देखते बहुत इंपॉर्टेंट बात आती है ना, वो रोक देता है, सस्पेंस में रखता है। मेरे को थोड़ा सस्पेंस में रखने दीजिए। हाँ जी, किसी कुछ पूछना हो तो पूछ सकते थे। थोड़ा प्रज्ञापराध को खोल दीजिए। प्रज्ञापराध, प्रज्ञा का मतलब होता है नॉलेज, जो भी हम जानते हैं, जानकारी, जो भी हमारे पास जानकारी है, उस जानकारी में हम उस जानकारी के, यानी जो इंफॉर्मेशन होता है, जो भी हम इंफॉर्मेशन गेन करते हैं, उसके अकॉर्डिंगली हम उसको प्रैक्टिकेबल नहीं करते।
उसको प्रैक्टिकेबल न करना ही प्रज्ञा अपराध कहलाता है। अर्थात जो इंफॉर्मेशन है उसका यूज न करना, उसको प्रयोग में न लाना ही प्रज्ञा अपराध कहलाता है। जैसे एग्जांपल, वर्कआउट करना, व्यायाम करना, एक्सरसाइज करना है, सबको, आप जितना भी यहां पर होंगे सबको पता होगा, इंफॉर्मेशन सबके पास है, लेकिन उस इंफॉर्मेशन का जो यूज नहीं करता, जो करते उसकी बात नहीं हो रही, जो यूज नहीं करता वो व्यक्ति प्रज्ञा अपराध कर रहा है अपनी बॉडी के लिए। उसको समझ में बिल्कुल नहीं आया, क्योंकि उस व्यक्ति को इसलिए समझ में नहीं आया, उसको ये पता नहीं कि मेरे बॉडी का, मेरे शरीर का वैल्यू क्या है, कीमत क्या है इसका शरीर का, उसको नहीं समझ में आया। आप में से अरबपति है कोई? मैं लूंगा नहीं, केवल हाथ खड़ा करना। अच्छा, करोड़पति है, इसके लिए मैं हाथ खड़ा करवाऊंगा नहीं, करोड़पति आपको में से। मैं आप में से किसी करोड़पति से ये कहूंगा, हाँ जी मैं आपको 50 लाख दूंगा, अपनी दोनों आंखें दोगे? तो देगा क्या वो? नहीं देगा। मैं अंबानी के बेटे के पास जाकर के मैं आपको इतने अरब रुपए दूंगा, आप अपनी आंखें दोगे? तो देगा? नहीं देगा। पता लग रहा है आपको आंखों की कीमत? एक एक ऑर्गन जो भी हमारे बॉडी के अंदर, एक एक ऑर्गन को लेकर के देखिएगा उसकी कीमत क्या है। करोड़ों नहीं, कोई भी मूल्य नहीं दे सकता, पर आपको नहीं पता। किसको? जो व्यायाम नहीं करता, उसको नहीं पता है। अगर पता होता तो डेफिनेटली वो रुकेगा नहीं, वो व्यायाम करेगा। तो ये जो इंफॉर्मेशन है, इस इंफॉर्मेशन के होते हुए भी उसका जो यूज नहीं करता है, इसका नाम है प्रज्ञा अपराध। आप शब्दों में बोल सकते हैं आई नो, मेरे को सब पता है कि शरीर बहुत कीमती है, कुछ नहीं पता उस आदमी को, क्योंकि वो व्यायाम नहीं करता, अपने शरीर को ठीक नहीं रखता। वो ये नहीं कह सकता मेरे को पता है। क्या पता है? शब्द पता है, वर्ड्स पता है, व्यायाम करना चाहिए, ये जो सेंटेंस है, ये जो शब्द है, ये पता है, उसका मीनिंग नहीं पता उसे, क्योंकि उसका इंपॉर्टेंस उसको पता नहीं है, उसकी यूटिलिटी उसको पता नहीं है, उसके बेनिफिट्स उसको पता नहीं है, उसके डैमेजेस उसको पता नहीं एक्चुअली में, इसलिए वो बिल्कुल नहीं कर सकता और 20 बहाने बना सकता है कि ये काम है, वो है जी, मेरे पास टाइम, कुछ भी बोल सकता है। बोलने में एक्सपर्ट है व्यक्ति, एक्सक्यूज तो कुछ बोलेगा, करेगा। हाँ, और किसी कुछ पूछना है? प्रज्ञा अपराध को समझ लीजिएगा, आप कितना प्रज्ञा अपराध करते होंगे, एनालाइज करना चाहते हुए, किस किस फील्ड में, किस किस विषय में आप प्रज्ञा अपराध करते हैं, ये आप देखना। और क्या पूछना है जी आपको? एक बात जरूर बोलूंगा, प्रश्न कौन नहीं करता, इसलिए बोलूंगा ताकि कल से आप प्रश्न करें। प्रश्न वो व्यक्ति कभी नहीं करता जिसको सब पता होता है, वो कभी नहीं प्रश्न करेगा। और मैं ये बिल्कुल मानने को तैयार नहीं कि आपको सब पता है, आपको सब पता नहीं। एक बात। दूसरी बात, प्रश्न वो कभी नहीं करता जिसको कुछ भी नहीं पता है। वो कैसे प्रश्न कर सकता है? जिसको कुछ भी नहीं पता है वो प्रश्न कभी नहीं कर सकता। दुनिया में प्रश्न वही व्यक्ति करता है कुछ जानता है और कुछ नहीं जानता है। किसी फील्ड में नॉलेज रखता है, किसी फील्ड में नॉलेज नहीं रखता। जिस फील्ड में नॉलेज रखता है उस फील्ड में सब नॉलेज नहीं रखता, वही क्वेश्चन कर सकता है। मैं आपको सब कुछ जानने वाले नहीं मानूंगा, कुछ नहीं आता ये भी नहीं मानूंगा, बीच में आपको मानूंगा। फिर प्रश्न क्यों नहीं करती? बोलिए। जी माइक ले लेते हैं। क्या ये शिष्टाचार है कि हमें अपने बड़ों से उनको सुधारने के लिए गुस्सा नहीं करना चाहिए? तो ऐसा हम पति के साथ भी कर सकते हैं, सिर्फ बच्चों के साथ कर सकते हैं?
अच्छा प्रश्न किया। पहले में आप बैठिएगा। क्योंकि बीच बीच में जो दुखी होते हैं वो बच्चों की वजह से भी होते हैं और पतियों की वजह से भी होते हैं। तो वो बीच बीच में दुखी नहीं होना चाहते थे पति की वजह से, तो इसलिए पूछा। ठीक है, पहले कॉन्सेप्ट मैं आपके सामने रखता हूँ। कॉन्सेप्ट क्या है, मैं आपसे ही पूछना चाहूंगा, क्या गुस्सा नहीं करना चाहिए? ऐसा कितने लोग मानते हो? हाथ खड़ा करना। गुस्सा नहीं करना चाहिए, सोच समझ करके हाथ खड़ा करना है, क्योंकि योग में बोला है गुस्सा नहीं कर सकते। आप बोलिए गुस्सा नहीं करना चाहिए, कितने लोग मानते? जो लोग हाथ नहीं खड़ा कर रहे हैं ना, वो भी ये मानते गुस्सा नहीं करना चाहिए, लेकिन बोलना नहीं चाहते। और कुछ लोग मानते होंगे गुस्सा करना चाहिए, कुछ लोग मानते होंगे बिल्कुल। तो मेरा आंसर ये है, कॉन्सेप्ट ये है कि गुस्सा करना चाहिए और गुस्सा नहीं भी करना चाहिए। और आपको प्रमाण चाहिए, आपको एविडेंस चाहिए। आप जो भी हवन करते होंगे वो रोज बोलते होंगे, जो हवन करने वाले, क्या मन्यु रसी मन्यु मेधि। और स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने मन्यु का अर्थ द्वेष किया है, मन्यु का अर्थ क्रोध किया है, मन्यु शब्द का अर्थ क्रोध किया है, गुस्सा किया है। तो गुस्सा करना चाहिए। मैं आपको अलग उपदेश कर रहा हूं, डिफरेंट है मेरा उपदेश। सबको गुस्सा करना चाहिए, पति को भी करना चाहिए, पत्नी को भी करना चाहिए, सबको करना चाहिए। लेकिन कहाँ करना चाहिए, कब करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, उसके बहुत सारे टर्म्स हैं। उनका नॉलेज, उनका इंफॉर्मेशन नहीं है। इसलिए समस्या ये है कि गुस्सा वहां करते हम जहां नहीं करना चाहिए, जहां करना चाहिए वहां नहीं करते हैं, कब करना चाहिए वो नहीं करते। बहुत सारे टर्म्स हैं, उसके लिए बहुत सारे विषय हैं, उनको समझना होता है। गुस्सा भी करना चाहिए, लोभ भी करना चाहिए, झगड़ा भी करना चाहिए, सब करना चाहिए, सब करना चाहिए। लेकिन कैसे करना चाहिए, यही इंफॉर्मेशन लोगों के पास में नहीं। तो चिंता मत करिए, खूब करिएगा, लेकिन अपना आपा खोकर के यदि करेंगे ना, अर्थात कंट्रोल होकर के, अपने आप पर कंट्रोल रखते हुए, अपने आप को समझते हुए। आपको एक उदाहरण दो, आपका कोई बच्चा तो नहीं है यहाँ पर? है? फिर भी कोई बात नहीं। आपने पिक्चर है, सीरियल बहुत देखा ही होगा ना, तो उसमें जो गुस्सा करते रियल में करते हैं, क्या करते हैं? एक्टिंग करते हैं। तो हम भी एक्टिंग करो ना, गुस्से का एक्टिंग करो ना, मना किसने किया? वो एक्टिंग करना है, नाटक करना है, अभिनय करना है आपको। अगर रियल में करेंगे ना, अपना आपा खो बैठेंगे। यदि आप अपने आपा ना खोए, आप अपने आप को समझे, तो फिर नपा तुला बोलेंगे आप। कितना बोलना चाहिए, कैसे बोलना चाहिए, कब बोलना चाहिए, सब देखना होता है। समय हो गया आपका, ठीक है? हाँ जी। आपने जैसे बताया मन पे कंट्रोल, मन पे हमें ध्यान लगाना है, कंट्रोल करना। जैसे हम अपने ऊपर ये प्रण लें, विजुअलाइजेशन लें कि मैं बहुत खर्चा करती हूँ, कभी भी मार्केट में निकली नहीं कि बस अंदर खर्चा। तो मैं अपने मन पे कंट्रोल कर लूँ कि मुझे इस महीने 10,000 से ज़्यादा खर्च नहीं करना है अपने ऊपर, ये प्रण ले लूँ और उसको एकदम निभा रही हूँ। तो ये भी मन पे कंट्रोल ही होता है। हाँ, देखिए, आप सबको मन पर कंट्रोल करना सबको आता है, छोटा छोटा कंट्रोल सबको आता है कंट्रोल करना, लेकिन भगवान के समय में कंट्रोल करना नहीं आता। मैं केवल आपको ये चाहता हूं कि भगवान में भी मन को लगाना, भगवान में मन को लगा करके कंट्रोल करना। भगवान के लिए जब आपने टाइम निकाला, चाहे 5 मिनट निकाला, 10 मिनट निकाला, 15 मिनट निकाला, उस टाइम को भगवान में लगाना है, उस टाइम को इधर उधर ले जाने में रोकना है, वहां जो कंट्रोल करना है, ये आप सबको सीखना है। बाकी तो आप लोग सबको कंट्रोल करना आता है, किसको नहीं आता है? मन को कंट्रोल करना सभी को आता है। कोई आप में से ऐसा नहीं है, चाहे छोटा बच्चा हो चाहे बड़ा हो। जैसे छोटा बच्चा होता है ना,
वो जिसमें इंटरेस्टेड होता है ना, उसको दिखाओगे ना, वो अपने आप खुद मन को कंट्रोल करेगा। आप ये पढ़ोगे, ये ऐसा करोगे तो ये देंगे आप, वो भी मन को कंट्रोल कर लेगा। कौन नहीं जानता मन को कंट्रोल करना, सब जानते हैं। जी, अब मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जी, स्टार्टिंग में अपने मोबाइल को बंद करने के लिए बोला था ना, प्लीज उस पर भी थोड़ा सा थिंक करिएगा। डिस्टर्बेंस आपको पैदा नहीं करना चाहिए। सभा में, लोकसभा में जो बैठ करके जब वो लोग करते हैं तो उन पर आप हंसते नहीं हंसते? हंसते हैं ना? तो क्या आप पर मैं हंसूंगी? तो ऐसा अवसर मत दीजिएगा। सभा में बैठने के लिए एक योग्यता होती है। सभा में बैठने वाले को सभ्य कहते हैं, तो हमें सभा में सभ्य बन करके रहना है। तो उस दृष्टि से यदि आपने टाइम निकाला है ना समाज के लिए, आपने निकाला पर्सनल, आपने टाइम निकाला, तो पूरा टाइम समाज के लिए दीजिएगा। कोई इमरजेंसी आई ना, कोई इमरजेंसी ऑप्शन वहां पर रहेगा, पर इमरजेंसी नहीं होती है। इमरजेंसी तो रेयर में आती है कभी। तो आपने समाज के लिए टाइम निकाला तो निश्चित रूप से पूरा समय सब समाज के लिए निकालिएगा। मोबाइल बाहर से बंद करके एंट्री करिएगा। चलिए, धन्यवाद करती हूँ स्वामी जी का। कहते हैं संभाल कर रखी हुई चीज और ध्यान से सुनी हुई बात कभी न कभी काम आ ही जाती है। तो ध्यान नहीं वो आधा तो बात कर रहे थे कि स्वामी जी ने बहुत, अगर मैं कहूं कि अमूल्य बातें बहुत अमूल्य बातें और बहुत सिंपल शब्दों में, जो कि साधारण जनमानस समझ सकता है, कि जिसमें हमें आकर्षण होता है वहां पर हमें कोई दुविधा महसूस नहीं होती। और क्या कारण है कि हमें ईश्वर के प्रति आकर्षण नहीं है? और वो ईश्वर जो रोम रोम में, कण कण में, अणु अणु में समाया हुआ है। और उसका कारण भी स्वामी जी ने बहुत स्पष्ट किया, क्योंकि हमारी इंद्रियां सभी बाहर की ओर हैं। जिस दिन हम अपनी इंद्रियों का सही उपयोग करना जान जाएंगे, किसी वस्तु की अहमियत को जान जाएंगे, उसकी वैल्यूज को समझ पाएंगे, तब हम उसको ठीक प्रकार से प्रयोग कर पाएंगे। अगर हम ठीक प्रयोग नहीं करते तो ठीक वही दशा होगी कि हमारे पास धन तो पर्याप्त है, बैंक बैलेंस तो पर्याप्त है, और फिर भी हम दुखी हो रहे हैं कि हमारी जो इच्छाएं हैं वो हमारी पूरी नहीं हो रही, हम नहीं कर पा रहे। तो उसके लिए डिस्क्रेडिट या दोष किसका है? सब कुछ है, ईश्वर ने सब कुछ दिया है, वो हर पल साथ है। हम बाहर की ओर क्यों इतने आकर्षित होते हैं, जबकि ईमानदारी से हम अपने अंदर झांक कर देख लें कि जब भी हम बाहर की चीजों की तरफ जाते हैं, बाहर के संबंधों की तरफ जाते हैं, उनका अंत कभी भी दुख रहित सुख नहीं होता। वो दुख मिश्रित सुखी होता है।
और दुख रहित अगर सुख प्राप्त करना है तो उसी ईश्वर से जुड़कर ही प्राप्त करना होगा। और बहुत पते की बात जो मुझे लगी, शायद आपको भी लगी होगी, कि कितनी हमने मटेरियलिस्टिक अचीवमेंट्स प्राप्त कर ली, कोई कमी नहीं है साधनों की हमारे पास, और उसके बावजूद अपने अचीवमेंट्स के होते हुए भी हम सुखी क्यों नहीं हैं? क्यों किसी की छोटी सी बात कही हुई हमें इतने सारे जो हमने ज्ञान इकट्ठा किया हुआ है उसके होते हुए हम एक सेकंड में हमें दूसरा आदमी जो है वो परेशान कर लेता है। तो कमी किसमें आएगी? स्वयं में है। तो स्वामी जी ने समझा दिया कि सुखी रहने के लिए ही उन्होंने हमें यहाँ प्रवचन दिया है कि बीच बीच में दुखी नहीं होना, और ये सुखी होने का अधिकार, हक अगर किसी को है तो वो केवल मनुष्य को है। पशु इस सुख को अनुभव नहीं कर सकते। पशुओं के पास वो विचार नहीं है, वो ज्ञान नहीं है, वो इंद्रियां नहीं है, उनके पास वो बुद्धि नहीं है। तो अगर हमें मनुष्य जीवन मिला है तो उसका सही अर्थों में अगर प्रयोग नहीं करते तो वो हमारी अज्ञानता है, और अज्ञानता और अविवेक किस ओर ले जाता है? उस अंधकार की तरफ, अनंत अंधकार की तरफ, जिसको कह सकते हैं कि अनंतमा प्रविशन्ते, महती विनष्टि। अंधकार में लोक में जाने से बचना है हमें, और स्वामी जी के बताए हुए सुंदर सरल शब्दों को क्रियात्मक रूप में लाना है। भगवान करे कि हम सब इन शब्दों को केवल शब्द, केवल बैंक बैलेंस ना बनाकर, केवल इंफॉर्मेशन ना बनाकर उसको नॉलेज बनाएं, ताकि हम उसको अपने व्यवहार में ला सकें। उम्मीद करती हूँ कि मैं स्वामी जी को ठीक समझ पाई और मैंने आप सबको उनका ब्रीफ में बताया। पुनः इन शब्दों के साथ धन्यवाद करते हुए स्वामी जी का कल का हमारा जो प्रोग्राम होगा